में उदय खरे आज लाया हूँ आपके लिए मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये आपको हेल्प करता है क्लास 12 और क्लास 10 दोनों में ही। तो आइए जानते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस होता क्या है। जब भी हम बात करते हैं इनहेरिटेंस वर्ड की, इनहेरिटेंस मीन्स होता है वो सारी चीज़ें जो हमें विरासत में मिलने। मीन्स जैसे कि आप कभी किसी का जाते होंगे और आप पाते हैं कि उसका जो चाइल्ड है, उसका बेबी है, उसकी कुछ आँखें उसके पेरेंट्स की तरह है, या उसकी जो पेरेंट्स की तरह कलर है, आई कलर वगैरह सेम हो सकता है, और आप कहते हैं कि हाँ ये उसके पिताजी की तरह दिख रहा है, ये उसके माता की तरह। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं जो उसके पेरेंट्स से डॉटर में आए, ये कैरेक्टर कहलाते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। अब बात कर लेते हैं, सर ग्रेकर जॉन मेंडल ने पी प्लांट्स पर आए, जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने कुछ 3 लॉज के बारे में बताया। तो इसमें पहला लॉज था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा लॉ ऑफ डोमिनेंस, और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। आइए तीनों के बारे में जानते हैं। तो स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि हमारे पास जो पेयर में अलील्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई टाल प्लांट है, तो हमारे पास अलील क्या होंगे? कैपिटल टी कैपिटल टी। तो वो जब नेक्स्ट जनरेशन में मूव करेंगे तो केवल उनमें से एक ही अलील ट्रांसफर होगा नेक्स्ट जनरेशन में, दोनों पूरा पेयर नहीं होकर केवल एक ही करेगा। तो ये कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन इस डेफिनेशन समझ में आपको आ गई होगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसमें कुछ वर्ड और जान लें तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो वही चीज़ है कि सबसे पहले अलील वर्ड को समझ लीजिए कि अलील होता क्या है। अलील इज अ वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है, और कह सकते हैं वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन है, और जो लोकेट करती है कहाँ पर? ऑन द सेम लोकस ऑफ अ जीन। तो क्या कहलाएगी? एलील। या और सिंपल भाषा में कह लें, एलील इज अ अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। और थोड़ा जानते हैं कि भाई अल्टरनेट फॉर्म से क्या मतलब है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास कोई जीन रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को, मान लीजिए कि रिस्पॉन्सिबल है कोई जीन हाइट के लिए। जब कोई जीन हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म क्या हो सकती है? तो मान लीजिए कि एक है टॉल उसकी और एक है डॉट। क्लियर हो रहा होगा आपको। जब टॉल मीन्स एक हो सकती है लंबा, मतलब जो उसकी लंबाई एक प्लांट की ज़्यादा भी हो सकती है, और एक उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है बौनेपन के लिए, ठीक है, ठीक है, या छोटे पौधे के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये क्या हो गए। तो ये हमने कहा अलील्स हो गए। मतलब बात समझिएगा, आपको क्लियर होनी चाहिए। जब हम कह रहे हैं कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होते हैं, तो यहाँ पर जीन रिप्रेजेंट कर रहा था हाइट को उसकी, और हाइट की जब फॉर्म्स निकल कर आई कि वो लंबा हो सकता है कि छोटा हो सकता है, तो ये हमने कहा कि ये अलीलिक फॉर्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर वापस आते हैं और समझते हैं कि भाई क्या है। अब हमने कहा कि जो एक डेफिनेशन आपको मिलती है जो बुक्स में मिलेगी वो ये है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेज दैट अलील सेग्रीगेट। तो पहले यहाँ पर सेग्रीगेट का भी मीनिंग समझ लीजिए। सेग्रीगेट का मीन्स होता है कि अलग अलग, क्या कह सकते हैं, पृथक पृथक होना। मतलब एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, तो क्या कहलाएगा? पृथक पृथक, ठीक है, या अलग अलग। बात समझिएगा। अब कह रहा है कि सेज दैट अलील सेग्रीगेट, अलील जो होंगे, यहाँ पर अलील क्या थे? कैपिटल टी और कैपिटल टी थे। सेग्रीगेट हुए मीन्स केवल एक टी रैंडमली इनटू गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, उनको कहा जाता है क्या? गैमेट्स। अब और बात कर लेते हैं कि जब भाई रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होंगी वो ही आगे जाकर न्यू, कह सकते हैं, प्रोजाइनी या डॉटर सेल्स डेवलप करेंगी, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में चले जाते हैं और रिप्रोडक्टिव सेल्स आगे फॉरवर्ड होकर न्यू बेबी बॉर्न में हेल्प करते हैं। व्हेन गैमेट्स आर फॉर्म्ड, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो ईच एलील ऑफ वन पेरेंट, तो पेरेंट में से दोनों पेरेंट पास 2 एलील थे, जिसमें से ईच एलील, एक एलील सेग्रीगेट करता है गैमेट्स में और एक एलील उसके पास ही रह जाता है। एंड सच दैट हाफ ऑफ द पेरेंट्स गैमेट्स कैरी ईच एलील। तो उसके पेरेंट्स के पास एक एलील रह गया और एक उसके किसके पास चला गया? डॉटर के पास। बात को फिर समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास आप क्रॉस करते हो मोनोहाइब्रिड, तो क्या करते हो? कैपिटल टी, और यहाँ एक स्मॉल टी। ये हम कह देते हैं कि टॉल प्लांट के लिए होता है,
और ये शॉर्ट प्लांट के लिए होता है। जब इनके बीच क्रॉस होता है तो एक जनरेशन में कैपिटल टी पहुंचता है, दूसरी जनरेशन में स्मॉल टी। तो यहीं पर इतना ही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि पेरेंट्स पीढ़ी से, ये पेरेंटल जनरेशन हो गई, तो इस पेरेंटल जनरेशन से केवल जो उसके पेयर था इसका टॉल प्लांट में कैपिटल टी एलियंस थे, उसमें से केवल एक ही नेक्स्ट जनरेशन में मूव करता है। ऐसे ही शॉर्ट प्लांट में भी केवल एक ही मूव करेगा। तो ये क्या हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बात समझ में आ गई होगी आपको कि भाई हमारे पास जो मतलब पेरेंट जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी एलियंस होते हैं, उसमें केवल एक ही मूव करता है पेरेंट जनरेशन से F1 जनरेशन में। ठीक है, तो ये हो गया कुछ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एलील्स क्या होते हैं समझ में आ गया, गैमेट्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ये भी बात आपको पता है। तो अब मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक इशू ज़रूर रह गया होगा कि सर जब भी आप हमेशा कह रहे हो कि भाई ये टॉल है या शॉर्ट है, या कोई भी हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर को लेकर, तो आप हमेशा डबल में लिख देते हो, सिंगल क्यों नहीं कर देते कि भाई टी रिप्रेजेंट कर रहा है टॉल को तो केवल स्मॉल टी लिख दीजिए। तो आपको याद हो जब भी हम आपसे कहते हैं कि बेटा आप हमें ये बताइए कि मेल में कैसे रिप्रेजेंट करता है जीन्स, तो आप कहते हो कि सर एक्स वाई रिप्रेजेंट करता है मेल को, और जब फीमेल की बात आती है तो आप रिप्रेजेंट करते हो एक्स एक्स। अब हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, अच्छा तो आप देख पा रहे हैं ना कि जब भी हम जीन्स को लिख रहे हैं तो हमेशा डबल में ही लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, डबल में ही लिखेंगे। और एक चीज़ छोटी सी और जान लीजिए, आपको पता होगी, जिनको नहीं पता उनके लिए, नंबर ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम कितने हैं। ह्यूमन में अगर क्रोमोसोम की बात कर ले तो कितने होते हैं, 46। लिखते कैसे हैं, 23 पेयर्स। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी और, 23 पेयर्स को हम लोग क्या डिवाइड कर सकते हैं, तो 22 पेयर्स होते हैं किसके। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर स्पेस की थोड़ी सी कमी पड़ रही है, इधर मेंशन कर दे रहा हूँ। 23 पेयर्स में 22 पेयर्स कहलाते हैं क्या, ऑटोसोम्स, और 1 पेयर क्या कहलाएगा, सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर है, आप कोई समस्या इसमें। ठीक, एक बार फिर से चलो, लॉ ऑफ या मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या था। ठीक है, तो हमने कहा कुछ 3 लॉज मिल रहे हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्ट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, पेरेंट जनरेशन में जो हमारे पेयर की फॉर्म में कह सकते हैं एलील्स हैं, उसमें से केवल सेग्रीगेट होकर केवल एक ही F1 जनरेशन में जाएगा, तो ये क्या हो गया, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और इसमें एक चीज़ और बता दीजिए कि भाई एक तो नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है और एक रहता है उसके पेरेंट के, एक एलील रहता है उसके पेरेंट से पास ही, तो यही क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एलील्स के बारे में जानते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स कहलाते हैं क्या, एलील्स। तो यही सारी बातें थी जो आज के इस टॉपिक को क्लियर करती थी। ये होगी कुछ बात लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, और कोशिश करेंगे कि उसी में ही इंडिपेंडेंट, अगर लंबा ज़्यादा नहीं बनता है, जैसे ये थोड़ा सा वीडियो फिर लॉन्ग हो जाएगा, वरना इंडिपेंडेंट असर्टमेंट भी उसी में ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लगातार बने रहिए, आपको एक एक चीज़ को मैं क्लियर करता हुआ चलूँगा। डोंट वरी एट ऑल, आप बस चैनल के साथ जुड़े रहिए।